बॉलीवुड में यू हैव सीन फिल्म्स जिनमें हीरो की मां मर चुकी है। यू हैव ऑल्सो सीन फिल्म्स जिनमें हीरोइन की मां मर चुकी है। अब देखिए एक ऐसी फिल्म जिसमें सभी की मां मर चुकी है। आज मम्मी बहुत याद आ रही है। मेरी माँ को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन जब मिसेस मल्होत्रा की डेथ हो गई। अरे वाह, आपकी भी माँ नहीं है, हमारी भी माँ नहीं है। और जिसकी मां जिंदा है उसे पता नहीं क्यों सब जिंदा ही मार रहे हैं। हे भगवान, ये सब मुझे जिंदा ही क्यों मार रहे हैं? देखिए रानी मुखर्जी को मरने से पहले एक स्टूपिड प्लान बनाकर सबकी जिंदगी का सुख चैन बर्बाद करते हुए। हमने बहुत कोशिश की राहुल, वो जानती थी। मैंने उसे पहले ही कहा था कि उसकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस होंगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि तुम्हें ये बच्चा कितना चाहिए। तो उसे पता था कि वो मरने वाली है, लेकिन उसने मरना चूज किया क्योंकि उसके पास एक प्लान था। मैं ये 8 चिट्ठियाँ आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। इसके हर जन्मदिन के लिए एक चिट्ठी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक इन्फेंट को चिट्ठियां लिखने का क्या मतलब? वो क्या पढ़ेगी और उसको क्या समझ में आएगा? एंड द मोस्ट स्टूपिड पार्ट ऑफ द मास्टर प्लान। अंजलि को अपने पापा की जिंदगी में वापस ले आओ बेटी। यही सच है और यही मेरा सपना है। सो बेसिकली उसका प्लान था अपनी 8 साल की मासूम बेटी को आखिरी विश के नाम पर ब्लैकमेल करते हुए इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर उसका चाइल्डहुड हमेशा के लिए बर्बाद करना। ये अज्यूम करते हुए कि काजोल तो शादी करेगी नहीं और जिंदगी भर ऐसे आदमी का इंतजार करती रहेगी who left her because of the way she looked. वाओ! और इस झाड़ू प्लान के लिए उसने मरना चूज किया। सॉरी। दिस फिल्म हैज थिंग्स व्हिच यू माइट हैव मिस्ड इन चाइल्डहुड, क्योंकि इस फिल्म में है STD। यूजिंग STD ऑन माई पर्सनल फोन। मोस्ट ऑकवर्ड प्रपोजल। लव। सीमा। व्हाट? यू लव मी? मोस्ट ऑकवर्ड ब्रेकअप। सुपर्णा, मुझे फोन मत करना, मुझे कोई और मिल गई है। हाँ? मोस्ट इमोशनल एक्स्ट्रा। क्रीपी डायलॉग्स। मैं आपकी बेटी हूँ, बीवी नहीं। क्यों? अगर मैं तुम्हारा पापा और मम्मी दोनों हो सकता हूँ तो क्या? पापा। फोन सेक्स। आई एम फीलिंग वेरी 21 दोनों मुझे। इमोशनल होके भागते हुए एक्टर्स। एंड काजोल हाई ऑन कोक। ये हमारी कॉलेज का स्वेटशर्ट है, तू ना। थैंक्स। अंजलि, मैं तुमसे कुछ पूछूं? यस श्योर। और लड़कियां ये जानना चाहती है कि लड़के तुम्हें क्यों घूर-घूर के देख रहे हैं, इसलिए वो भी तुम्हें घूर-घूर के देख रहे हैं। या राहुल, वो जो कल, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। देखिए अपने फेवरेट एक्टर्स और उनके रिश्तेदारों को who are so संस्कारी that they will put शिवसेना to shame। अंग्रेजों का झंडा मेरे भारत में। कॉलेज में नो शॉर्ट स्कर्ट्स प्लीज, नो शॉर्ट स्कर्ट्स इन द कॉलेज प्लीज। ऐसे कपड़े पहने हुए शर्म कर लड़की। कॉलेज में शॉर्ट स्कर्ट्स पहनना मना है। कॉलेज में शॉर्ट स्कर्ट्स पहनना मना है, पता है ना? हिंदी में एक गाना गाओ। हिंदी? लंदन जाके हिंदी बोल रही है क्या? पूजा पाठ में ध्यान नहीं रखेगी तो अपने बच्चों को क्या सिखाएगी? ओम जय जगदीश हरे। जो हम कहते हैं, जो हम सोचते हैं, उसी का असर तो हमारे बच्चों पर पड़ता है। लंदन में रहने से मैं अपने संस्कार नहीं भूली। अरे बेशरम, तुमको बच्चों को सिखाना चाहिए मेरा भारत महान। कुछ कुछ होता है। मुझे वैलेंटाइन के लिए गिफ्ट मिला था। रूपा। अंजलि के जन्म के दिन हॉस्पिटल की डेकोरेशन से पता चलता है कि अंजलि का जन्म क्रिसमस को हुआ था, मतलब दिसंबर में। और जिस दिन ये वैलेंटाइंस डे के गिफ्ट की बात कर रही है उसके अगले दिन अंजलि का बर्थडे है। बर्थडे कब है? मतलब दिसंबर। तो ये फरवरी की गिफ्ट की बात दिसंबर में क्यों कर रही है? और अगर ये एक ही गिफ्ट की बात पूरे साल करती रहती है तो ये सब औरतें इतना इंटरेस्ट लेकर क्यों सुन रही हैं? समर कैंप। हेलो। अंजलि अपने बर्थडे पर चिट्ठी मिलने के बाद बड़ी अंजलि को फोन करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि बड़ी अंजलि समर कैंप के लिए जा रही है। वैसे भी तुम 1 महीने के लिए शिमला जा रही हो समर कैंप पे। समर कैंप? अब अगर अंजलि का जन्म दिसंबर में हुआ है तो दिसंबर में कौन सा समर कैंप? समर कैंप? नो इट्स नॉट। क्या करा दिया? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी श्योर टू चेक आउट आवर प्रीवियस चुस्पा ट्रेलर। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपका रिएक्शन ये है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपका रिएक्शन ये है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपका रिएक्शन ये है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।